हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का अगला टॉपिक, जिसका नाम है समरूपता। समरूपता समरूपता या दूसरी तरीके से कह सकते हैं सादृश्यता। सादृश्यता, समरूपता या सादृश्यता, इंग्लिश में इसे कहेंगे अनालोगी। इंग्लिश में इसे कहेंगे अनालोगी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। समरूपता या सादृश्यता कह सकते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे अनालोगी। तो बहुत आसान है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जैसे कि भारत अनुपात रुपया, भारत अनुपात रुपया लिख दिया, फिर डबल अनुपात, भारत अनुपात रुपया लिख दिया, डबल अनुपात लिख दिया, फिर डबल अनुपात लिख के लिख दिया क्वेश्चन मार्क अनुपात टका। तो मैंने कहा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत, जिस प्रकार से भारत की करेंसी रुपया है, उसी प्रकार से किस देश की करेंसी टका है, किस देश की करेंसी टका है। ऑप्शन में है पाकिस्तान, यूएसए अमेरिका, कनाडा और बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ऑप्शन में क्या क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन कहा मैंने कि क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भारत की करेंसी जिस प्रकार से रुपया है, उसी प्रकार से किस देश की करेंसी टका है, किस देश की करेंसी टका है। तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। तो यानी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बहुत सारी नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। अगला, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार से वोल्टेज को, वोल्टेज अनुपात वोल्ट मीटर है, वोल्टेज अनुपात में क्या दे दिया, वोल्ट मीटर। डबल अनुपात गैल्वेनोमीटर अनुपात क्या होगा, गैल्वेनोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्या कहा, वोल्टेज अनुपात वोल्ट मीटर, डबल अनुपात वोल्टेज अनुपात वोल्ट मीटर, डबल अनुपात गैल्वेनोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी इसका कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वोल्टेज जिस प्रकार वोल्ट मीटर से मापा जाता है, तो यहां अनुपात छोड़ना था, यहां क्वेश्चन मार्क लगाना था, सॉरी। डबल अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, वोल्टेज अनुपात वोल्ट मीटर लिख दिया, डबल अनुपात फिर क्वेश्चन मार्क अनुपात गैल्वेनोमीटर लिख दिया। अब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन धारा, दूसरा आपका तापमान, अगला है उष्णता। धारा, तापमान, उष्णता, आर्द्रता। आर्द्रता क्वेश्चन को इसको बड़े ध्यान से समझना। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, अनुपात लगा दिया ना, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो उसी प्रकार किस चीज को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है, किस चीज को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। अब देखिए, एक शब्द होता है करंट, इंग्लिश का शब्द है करंट, CURRENT, करंट। करंट को गैल्वेनोमीटर से भी मापा जाता है, और करंट को आपका एमीटर से भी मापा जाता है। एमीटर हर किसी को पता होता है, एमीटर हर किसी को पता होता है कि एमीटर से करंट को मापा जाता है, लेकिन बहुत सारे कम स्टूडेंट जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर से भी करंट को मापा जाता है। करंट की बहुत कम मात्रा को जो है वो गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। अगर करंट बहुत कम मात्रा में है, तो उस बहुत कम मात्रा के करंट को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। समझ गए। एमीटर से भी करंट को मापा जाता है और करंट यहाँ ऑप्शन में नहीं है।
धारा है, तापमान है, उष्णता है, आर्द्रता है। करंट शब्द, कई बार करंट को करंट ही हिंदी में लिखा होता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि करंट जो हिंदी का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, उसको करंट ना लिख करके हम धारा लिखते हैं हिंदी में। क्या लिखते हैं? धारा। तो धारा अनुपात गैल्वेनोमीटर आएगा, धारा अनुपात गैल्वेनोमीटर आएगा। करंट इंग्लिश का शब्द है, करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? धारा। तो आपने कहीं सुना कि धारा लग गई, तो धारा नहीं होता, करंट कहा जाता है। हम बहुत से शब्द जो है वो इंग्लिश और हिंदी में समान यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट? तो वोल्टेज मापी जाती है वोल्ट मीटर से, उसी प्रकार से धारा मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है? धारा का मीनिंग करंट होता है, तो करंट अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में लिख दिया। तो इस प्रकार से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और एचएसएससी की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड चैप्टर है हर कोई रीजनिंग का। तो अगला क्वेश्चन है गैरेज अनुपात मोटर कार। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आप आंसर देना। पहला क्वेश्चन है गैरेज अनुपात मोटर कार। गैरेज अनुपात मोटर कार डबल अनुपात। डबल अनुपात का मतलब बराबर होता है क्वेश्चन मार्क अनुपात वायुयान। क्वेश्चन मार्क अनुपात वायुयान। क्या कहा? गैरेज अनुपात मोटर कार डबल अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात वायुयान। ऑप्शन में क्या है? पहला ऑप्शन है गोदी, दूसरा है पोर्ट, तीसरा है हैंगर, और चौथा ऑप्शन है अड्डा। यानी कहने का मीनिंग ये है कि गैरेज में जिस प्रकार से मोटर कार को खड़ा किया जाता है उसी प्रकार कहां पे खड़े किए जाएंगे? वायुयान। क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, मैं नेक्स्ट भी लिख देता हूं इतने में। अगला है खिलाड़ी अनुपात टीम। बहुत ही आसान टॉपिक है, खिलाड़ी अनुपात में टीम। खिलाड़ी अनुपात में टीम डबल अनुपात जहाज अनुपात क्वेश्चन मार्क। खिलाड़ी अनुपात में टीम डबल अनुपात जहाज अनुपात में क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है कप्तान, दूसरा ऑप्शन है बेड़ा। पहला ऑप्शन है कप्तान, दूसरा ऑप्शन है बेड़ा, तीसरा ऑप्शन है बंदरगाह, अगला ऑप्शन है पोत। तो दोनों में से पहले का आंसर मेरे हिसाब से आपने सोच लिया होगा इतनी देर में, क्या होना चाहिए? मोटर कार को जिस प्रकार से गैरेज में खड़ा किया जाता है, तो वायुयान को जहां खड़ा करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? इसका मीनिंग ये है कि मोटर कार को जहां खड़ा किया जाता है उसे गैरेज कहते हैं, तो वायुयान को जहां खड़ा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वायुयान को जहां खड़ा करते हैं उसे हैंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन था खिलाड़ियों के समूह को। खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। जब कई सारे खिलाड़ी एक टीम में एक जगह इकट्ठे कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? टीम। एक खिलाड़ी से कभी टीम नहीं बनती। तो उसी प्रकार से कई सारे जहाज इकट्ठे कर दें, कई सारे जहाज इकट्ठा कर दें तो उसे क्या कहेंगे? इसका मीनिंग ये होगा ना कि खिलाड़ियों के समूह को जिस प्रकार से टीम कहा जाता है उसी प्रकार से जहाजों के समूह को क्या कहा जाएगा? तो जहाजों के समूह को कहा जाएगा बेड़ा। जहाजों के समूह को क्या कहा जाएगा? बेड़ा। तो आपको बहुत सारी नॉलेज होनी जरूरी है इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर है? अगला आपको इसके अंदर हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, साइंस की, बायो साइंस की, पता नहीं कहाँ से अनालोगी समरूपता का क्वेश्चन उठा लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, पहले 2 क्वेश्चन भी साइंस पे बेस्ड थे, अगला क्वेश्चन फिर साइंस के ऊपर बेस्ड आ जाएगा। जैसे कि तापमान अनुपात उष्णता, तापमान अनुपात उष्णता डबल अनुपात, तापमान अनुपात उष्णता डबल अनुपात आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क, आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसका मीनिंग क्या हुआ? तापमान उष्णता
तो आर्द्रता किससे संबंधित है? जैसे तापमान कितना है वो गर्मी से संबंधित है, तो आर्द्रता किससे संबंधित है? आर्द्रता किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है मौसम, हवा, नमी। मौसम, हवा, नमी, वर्षा। सेम क्वेश्चन को मैं और तरीके से भी ऑप्शन दे देता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे कि सेम है लेकिन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि तापमान अनुपात थर्मोमीटर दे दिया। तापमान अनुपात थर्मोमीटर, तो डबल अनुपात में क्या दे दिया? आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क। आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन चेंज कर रहा है। अब तापमान को जिस प्रकार थर्मोमीटर से मापा जाता है उसी प्रकार से आर्द्रता को किस में मापा जाएगा? पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर, नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। तो दो क्वेश्चन, जरूरी नहीं एक ही प्रकार से पूछा जाए। पहले क्वेश्चन में लिख दिया कि तापमान अनुपात उष्णता, तो डबल अनुपात लगा के लिख दिया आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क। उसके ऑप्शन थे मौसम, हवा, नमी और वर्षा। अगला क्वेश्चन था तापमान अनुपात थर्मामीटर, यानी जिस प्रकार से तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है उसी प्रकार से आर्द्रता को किस में मापा जाएगा? आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क लिख दिया। आर्द्रता अनुपात क्वेश्चन मार्क लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए समझिए, तापमान गर्मी से संबंधित है उसी प्रकार आर्द्रता नमी से संबंधित है, नमी से संबंधित है। क्लियर है? फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया तापमान को जिस प्रकार थर्मोमीटर से मापा जाता है, तापमान को जिस प्रकार थर्मामीटर से मापा जाता है उसी प्रकार आर्द्रता को किस से मापा जाएगा? आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाएगा। किससे मापा जाएगा? हाइग्रोमीटर से। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेजा अनुपात जल। हेजा अनुपात जल। हेजा अनुपात में क्या लिखा गया? जल। डबल अनुपात लगा करके फिर आगे क्वेश्चन मार्क ही छोड़ दिया। डबल अनुपात लगा के आगे क्या छोड़ दिया? क्वेश्चन मार्क। इस बार ऑप्शन किस प्रकार से दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है चूहा अनुपात प्लेग। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया? चूहा अनुपात प्लेग। दूसरे ऑप्शन में दिया गया जल अनुपात बाढ़। दूसरे ऑप्शन में दिया गया जल अनुपात बाढ़। अगले में दिया गया मलेरिया अनुपात मच्छर। मलेरिया अनुपात मच्छर। अगला ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। तो हेजा जिस प्रकार पानी से फैलता है, जल से फैलता है, उसी प्रकार मलेरिया है वो मच्छर से फैलता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए? मलेरिया अनुपात मच्छर। लेकिन चूहे से भी प्लेग फैलता है, चूहे से भी प्लेग नामक बीमारी फैलती है। तो बहुत सारे बच्चे पहले ऑप्शन पे टिक कर देंगे चूहा अनुपात प्लेग, चूहा अनुपात प्लेग, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले बीमारी दी गई है हेजा, जिस प्रकार जल से फैलता है उसी प्रकार पहले मलेरिया क्या है? बीमारी का नाम आया। किससे फैलता है? मच्छर से। तो इसलिए मलेरिया अनुपात मच्छर हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? पहले किसके कारण? चूहा। चूहा होता है उसके कारण प्लेग फैलती है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आया चूहा अनुपात प्लेग। चूहा अनुपात प्लेग नहीं आया। क्लियर है? तो आपको बड़े ध्यान से सोचना है कि यहाँ पहले बीमारी का नाम दिया गया, जैसे कि हेजा जल से फैलता है उसी प्रकार मलेरिया मच्छर से फैलती है। हाँ, ये सही जरूर था कि चूहे से प्लेग फैलता है, लेकिन यहाँ पहले किसके कारण फैलती है उसका नाम दिया गया था, इसलिए नहीं आया। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब दो क्वेश्चन और लिखता हूं। बहुत आसान टॉपिक है
लेकिन आपको उसकी बेसिक नॉलेज बहुत सारी बात की होना जरूरी है। अगला है कागज अनुपात रिम। कागज अनुपात में रिम डबल अनुपात, क्वेश्चन मार्क लिख दिया फिर कि कागज अनुपात रिम, कागज अनुपात में रिम डबल अनुपात लगा के क्वेश्चन मार्क लिख दिया। ऑप्शंस क्या हैं इसके? पहला है अंडे अनुपात दर्जन, अंडे अनुपात दर्जन। दूसरा ऑप्शन है पुस्तकें अनुपात ढेर, पुस्तकें अनुपात में ढेर। पहला ऑप्शन था अंडे अनुपात दर्जन, दूसरा ऑप्शन था पुस्तकें अनुपात ढेर, अगला ऑप्शन है शाखाएं अनुपात झाड़ी, शाखाएं अनुपात झाड़ी। अगला ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख देता हूं, इतने इस पे आप विचार कीजिए। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है महासागर अनुपात तालाब, महासागर अनुपात तालाब, महासागर अनुपात तालाब डबल अनुपात किलोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क, किलोमीटर अनुपात क्वेश्चन मार्क। कि यानी जिस प्रकार महासागर तालाब से संबंधित है उसी प्रकार किलोमीटर किससे संबंधित होगा, समझ गए? तो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है डेसीमीटर, पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है डेसीमीटर, अगला ऑप्शन है मिलीमीटर, मिलीमीटर, अगला ऑप्शन है मीटर। अब सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला कि जिस प्रकार कागज रिम में आते हैं, कागज जब आप कागज लेने जाते हो, कोई पेपर लेने जाते हो वाइट पेपर, तो आप क्या कहोगे कि एक रिम कागज, दो रिम कागज दे दो। एक रिम में 500 पेज होते हैं, एक रिम में कितने पेज होते हैं? 500 पेज होते हैं। तो आप जब भी लेने जाते हो, वाइट पेज लेने गए तो आप ये तो नहीं कहते 5 कागज दे दो 10, आप क्या कहते हो? एक रिम कागज दे दो। एक रिम में कितने पेज होते हैं? 500 पेज होते हैं। तो एक रिम कागज को जिस प्रकार रिम में खरीदा, उसी प्रकार अगर आप अंडे खरीदने गए तो आप क्या कहते हो? अंडे दर्जन में खरीदे जाएंगे। पुस्तकें आप कभी भी खरीदने जाते हो तो ये कहते हो कि 5 ढेर पुस्तक दे दो, 10 ढेर पुस्तक दे दो, कभी कहते हो? नहीं कहते। शाखाएं झाड़ी, शाखाएं झाड़ी, क्या हम ऐसा कहते हैं कि इतनी शाखाएं इतनी झाड़ी हैं? कभी भी नहीं कहते ना। तो इसमें सही क्या मेल खा रहा है? अंडे दर्जन में। यानी जिस प्रकार कागज हम रिम में खरीदते हैं उसी प्रकार से अगर अंडे खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 दर्जन 2 दर्जन अंडे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अगला महासागर और तालाब। महासागर जहाँ पानी इकट्ठा होता है, तालाब भी जहाँ क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है। महासागर पानी इकट्ठा होने का सबसे बड़ा स्थान, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा बड़े इलाके में इकट्ठा होता है उसे महासागर कहते हैं। और सबसे छोटी जगह को जहाँ पानी इकट्ठा हुआ उसे क्या कहते हैं? तालाब कहते हैं। तो फिर क्या हुआ? किलोमीटर। किलोमीटर एक बहुत बड़ी इकाई है, यूनिट है किसकी? दूरी की। जिस उसी प्रकार से किलोमीटर बड़ी है, लेकिन किलोमीटर की छोटी, बहुत सारे स्टूडेंट मीटर पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? मीटर पे, क्योंकि उन्होंने किलोमीटर और मीटर पढ़ा है। लेकिन मीटर की भी छोटी इकाई क्या होगी यहाँ? मिलीमीटर। तो इसका आंसर मिलीमीटर होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड रहा है बहुत सारे एग्जाम्स में, कि जिस प्रकार से महासागर तालाब से संबंधित है उसी प्रकार किलोमीटर मिलीमीटर से संबंधित है, क्योंकि तालाब के पानी के इकट्ठा होने के सबसे छोटे स्थान को तालाब कहा जाता है। उसी प्रकार से किलोमीटर, डेसी, सेंटी, मिली, इन सब में सबसे छोटी क्या है? मिलीमीटर है। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। टॉपिक बहुत आसान है लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप अनालॉगी या समरूपता की, जो भी आप रीजनिंग की बुक फॉलो कर रहे हैं उससे करेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये अब इस बार मैं 3 क्वेश्चन फिर लिख रहा हूँ, आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है चित्ता अनुपात कब? चित्ता अनुपात कब?
चीता अनुपात कब डबल अनुपात, चीता अनुपात कब डबल अनुपात मुर्गी अनुपात क्वेश्चन मार्क, चीता अनुपात कब डबल अनुपात मुर्गी अनुपात क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है मुर्गा, पहला ऑप्शन है मुर्गा, मांस पक्षी, मुर्गा मांस पक्षी। तीसरा ऑप्शन है चूजा, चौथा ऑप्शन था चूजा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा भोजन अनुपात भूख, भोजन अनुपात भूख डबल अनुपात, भोजन अनुपात भूख डबल अनुपात जल अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऑप्शन बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला ऑप्शन है पीना, पहला ऑप्शन है पीना। अगला ऑप्शन है धोना, पीना धोना। अगला ऑप्शन नहाना। लास्ट ऑप्शन है प्यास। अब जल से सभी काम करते हैं, पीते भी हैं, धोते भी हैं, नहाते भी हैं, प्यास भी है। तो इस क्वेश्चन को दिखने में छोटा है लेकिन बड़े अच्छे से आंसर देना। तीसरा क्वेश्चन है आपका पौधा अनुपात वृक्ष, पौधा अनुपात वृक्ष, पौधा अनुपात वृक्ष डबल अनुपात कन्या अनुपात क्वेश्चन मार्क, पौधा अनुपात वृक्ष डबल अनुपात कन्या अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है महिला, बहन, महिला बहन पत्नी, आखिरी ऑप्शन है दोस्त। अब आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर लिया होगा आपने। पहले क्वेश्चन का मीनिंग है चीता बड़ा हो गया तो चीता बन गया, यानी छोटा बच्चा होता है चीता को, उसे कब कहते हैं, क्या कहते हैं, कब कहते हैं। चीते के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है। तो उसी प्रकार मुर्गी के छोटे बच्चे को क्या कहा जाता है, चूजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूजा कहा जाता है। क्लियर हुआ। कुत्ते के छोटे बच्चे को पिल्ला कहा जाता है। तो क्लियर है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से चीते के छोटे बच्चे को कब कहा जाता है उसी प्रकार मुर्गी के छोटे बच्चे को चूजा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूजा हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब भोजन से जिस प्रकार भूख शांत हो जाती है हमारी, भोजन से जिस प्रकार भूख शांत हो जाती है उसी प्रकार जल से हमारी प्यास शांत हो जाती है। क्लियर है। कई क्या कहेंगे, जल को हम पिएंगे, पीना ऑप्शन दे देंगे, कोई धोना ऑप्शन लगा देगा, कोई नहाना ऑप्शन लगा देगा। जल से जिस प्रकार हमारी भूख शांत होती है उसी प्रकार जल से हमारी प्यास शांत होती है, प्यास बुझ जाती है। क्लियर है, कोई डाउट। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। पौधा जिस प्रकार बड़ा होकर वृक्ष बनता है, पौधा जिस प्रकार से बड़ा होकर के क्या बनता है, वृक्ष बनता है, उसी प्रकार से कोई भी कन्या बड़ी होकर के क्या बनेगी, महिला बनेगी। क्या बनेगी, महिला। लड़की बड़ी होकर के क्या बनती है, महिला बनती है। लड़का बड़ा होकर के क्या बनता है, पुरुष बनता है। क्लियर है। तो ध्यान रखना इस बात को, बड़े ध्यान से ऑप्शन देने हैं। आगे 3 क्वेश्चन और लिखता हूं। टॉपिक बहुत आसान है, नॉलेज आपको होनी जरूरी है और थोड़ा सा रुक के आंसर लगाना है, सोच करके। कहीं बिना सोचे समझे हम आंसर लगाएंगे तो गलत कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और लिखता हूं, तीनों के आंसर आप दोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। दिन अनुपात रात, दिन अनुपात में क्या लिखा, रात। दिन अनुपात में रात लिखा, डबल अनुपात। दिन अनुपात रात डबल अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात चंद्रमा, क्वेश्चन मार्क अनुपात चंद्रमा। दिन अनुपात में रात लिखा, डबल अनुपात लिख के क्वेश्चन मार्क अनुपात चंद्रमा लिखा। ऑप्शन सुनिए इसके क्या क्या है। पहला ऑप्शन चांदनी, दूसरा ऑप्शन सूर्य, दूसरा ऑप्शन सूर्य, तीसरा ऑप्शन आकाश,
चौथा ऑप्शन प्रकाश। क्या कहा मैंने? दिन अनुपात रात है, डबल अनुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अनुपात थर्मोमीटर। डॉक्टर अनुपात थर्मोमीटर, डबल अनुपात, डॉक्टर अनुपात थर्मोमीटर नहीं, डॉक्टर अनुपात थर्मोमीटर गलत लिख के, डॉक्टर अनुपात स्टेथोस्कोप। डॉक्टर अनुपात स्टेथोस्कोप। डॉक्टर अनुपात स्टेथोस्कोप, डबल अनुपात मूर्तिकार अनुपात क्वेश्चन मार्क। मूर्तिकार अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसकी ऑप्शन क्या है? निहाई, पहला ऑप्शन है निहाई, अगला ऑप्शन है गंडासा, अगला ऑप्शन है छेनी, अगला ऑप्शन है छेनी, अगला ऑप्शन है खुरपा। लास्ट क्वेश्चन आज का, या दो और कर देते हैं चलो। अगला ऑप्शन है लोमड़ी अनुपात चालाक। लोमड़ी अनुपात में क्या लगा दिया? चालाक। चालाक लोमड़ी की कहानी सुनी हुई है ना आपने बचपन में। लोमड़ी अनुपात चालाक, डबल अनुपात खरगोश अनुपात क्वेश्चन मार्क। लोमड़ी अनुपात चालाक, डबल अनुपात खरगोश अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है साहसी। अगला ऑप्शन है खतरनाक, अगला ऑप्शन है डरपोक, लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। देखिए तीनों के आंसर मेरे हिसाब से पहले का आंसर आ गया होगा। दो तरीके से कह सकते हैं, दिन और रात हम इकट्ठा यूज करते हैं, तो जिस प्रकार दिन और रात, दिन के बाद में रात, रात के बाद में दिन होता है, सेम उसी प्रकार सूर्य के बाद में चंद्रमा आता है। ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के बाद में क्या आता है? रात को चंद्रमा आता है। ये कह सकते हैं, कई इस प्रकार से बना लेंगे इसको, इस तरीके से सोच के भी ठीक आंसर दे देंगे। कई ये कह देंगे कि रात में जैसे चंद्रमा आता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि रात को जिस प्रकार चंद्रमा आता है उसी प्रकार दिन में सूर्य उगता है, तो भी आंसर यही आएगा। लेकिन कई ऐसे होंगे जिनको मेरी तरह ध्यान ही नहीं होगा कि रात में सूर्य आता है, दिन में आता है। ऐसे भी तो कुछ हो सकते हैं ना। दिन और रात का तो पता है, लेकिन कईयों को ये कन्फ्यूज होता है कि ये सूर्य है कि चंद्रमा है। भोले इंसान होते हैं कुछ, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार रात को चंद्रमा आता है उसी प्रकार दिन में सूर्य उगता है। क्लियर है? जिस प्रकार रात में चंद्रमा का उदय होता है उसी प्रकार दिन में सूर्य का उदय होता है। डॉक्टर जिस यंत्र को आपने देखा है ना, डॉक्टरों के गले में एक रस्सी सी लटकी होती है ना, प्लास्टिक की सी, उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो डॉक्टर जिस प्रकार से अपने लिए एक यंत्र यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, उसी प्रकार से मूर्तिकार भी एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कहते हैं छेनी। मेरे हिसाब से सभी को पता होता है छेनी क्या होती है। अब अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। लोमड़ी एक चालाक जानवर मानी जाती है। लोमड़ी एक चालाक जानवर है, उसी प्रकार से खरगोश क्या है? खरगोश एक डरपोक जानवर है, यानी डरता बहुत ज्यादा है। लोमड़ी जिस प्रकार से चालाक होती है, खरगोश उसी प्रकार से एक डरपोक होता है, डरता बहुत है, भय बहुत होता है इसको। थोड़ी सी पैर की आवाज सुनाई दी किसी की तो भी भाग खड़ा होता है। क्लियर है? तो लोमड़ी जिस प्रकार से चालाक जानवर है, खरगोश उसी प्रकार से डरपोक जानवर है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज का इस चैप्टर का, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चल जाए। चैप्टर आसान है लेकिन कई बातें हमें उलझा देती है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बाड़ा अनुपात सुअर। बाड़ा अनुपात में सुअर, डबल अनुपात साला अनुपात क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है
गरुड़, गाय, गरुड़, गाय, बाघ, मुर्गी। अब जहां सूअरों को रखा जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं? जहां सूअर को रखा जाता है उसे बाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ा कहते हैं। और जहां गायों को रखा जाता है उसे गौशाला कहते हैं। तो लास्ट का शब्द शाला उठाया है, यानी गौशाला। तो गायों को रखते हैं वहां, उस स्थान को क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? गाय आएगा। तो बहुत आसान टॉपिक है। इसके अंदर मैंने किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे वो बता दिए। एक पार्ट और लेकर के आऊँगा। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में भी बताया था, इससे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसमें भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में पूछे हैं उसी प्रकार से अनुपात लगा करके सेम जो है आपके समरूपता या एनालॉजी के चैप्टर में भी पूछे जा सकते हैं। तो उस तरीके के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन और जो है हमारे समरूपता या एनालॉजी में पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना ज़्यादा उसके बच्चों को शेयर करना। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।